वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। मैं अभिजीत रॉय आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो वो ये समझ नहीं पाते कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो अपना काम या अपना समय अगर 100% देंगे तो उनको यहाँ पर क्या मिलेगा। और यही जानकारी का अभाव होने के कारण बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं उनको लोग एक बुरी नज़र से देखते हैं, या फिर यूँ कहिए कि उनके प्रोफेशन को लोग सम्मान नहीं करते। ऐसा क्यों क्यों होता है और क्या मिथ लोगों के मन में है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के जो और भी हमारे प्रोफेशन से उसमें अगर हम लोग लगे तो हम लोग ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को ये जानकारी के लिए ये बनाना चाहता हूँ या ये दिखाऊंगा भी कि डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र एक ऐसा जरिया है जहाँ से हम लोग अपनी ज़िंदगी में सारे उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, राइट। मतलब डायरेक्ट सेलिंग क्यों। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग करने का तो कहीं परिभाषा हो सकती है, लेकिन जो कॉमन एजेंडा होता है एक आम इंसान के लिए डायरेक्ट सेलिंग को करने का, वो मैं बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे मैंने देखा है 3 लाइन लिखा है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, राइट। तो एक आम इंसान, जब हम सक्सेसफुल इंसान की बात करते हैं तो हम वो इंसान को समझते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा समय हो, राइट। उस इंसान को हम लोग सोचते हैं कि वो एक सक्सेसफुल इंसान है। सिर्फ पैसा होना ही सक्सेसफुल नहीं है, उसके बाद क्या है ना, सिर्फ टाइम होना ही सक्सेसफुल नहीं है, टाइम के साथ साथ मनी भी होना चाहिए। अगर वो बेकार बैठा हुआ है कहीं पे, उसका टाइम कहीं इन्वेस्ट हो रहा है लेकिन उसमें उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर वो भी अनसक्सेसफुल है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैंने लिखा हुआ है सिक्योरिटी। मतलब टाइम भी है आपके पास, मनी भी है और उसके साथ साथ आप सिक्योरिटी है, तो वो आप एक 100% सक्सेसफुल पीपल है। अगर आपके पास पैसा है, टाइम है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सिक्योरिटी कब तक रहेगा, इसका भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, राइट। तो तीनों ही चीज, अगर टाइम, मनी और सिक्योरिटी अगर किसी व्यक्ति या किसी प्रोफेशन में रहेगा तो वही एकमात्र एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी जिंदगी, जो जिंदगी हम लोग कल्पना करते हैं, एकमात्र उसी प्रोफेशन से हम लोग पा सकते हैं। तो मैं अभी, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो सबसे जो ऊंचे काम माना जाता है, उन 3 काम को मैं लेना चाहूँगा और 4 नंबर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग। तो पहला, हम लोग जो जिस काम को समझते हैं पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया, वो है जॉब। दूसरा चीज़, हम लोग जिस काम को एक उससे भी ज़्यादा पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, वो है बिजनेस, राइट। और तीसरा काम हमारे इंडिया में जो चलता है वो है एग्रीकल्चर, राइट। एग्री एग्रीकल्चर। और चौथा मैं लूँगा डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक। अभी हम लोग बारी बारी से देख देख लेंगे कि इन सब कामों में हम लोगों को क्या मिलता है और क्या नहीं नहीं मिलता, वो भी प्योरली फैक्ट और फिगर के साथ, ऑनेस्टली रिव्यू के साथ। दोस्तों, जॉब अगर कोई कोई व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर जॉब करता है या फिर हम भी जॉब करते हैं, तो पहला तो एक चीज़ है कि हम लोग के पास टाइम की बहुत कमी होती है दोस्तों। टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि जॉब वाले इंसान कभी भी अपने जॉब को लेफ्ट करके कहीं घूम नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। किसी भी कारण से वो अगर जॉब नहीं जा पाएगा तो उसका पैसा भी उसको नहीं मिलेगा। मतलब टाइम इज़ प्रीसियस, उसके लिए एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है। टाइम उसके पास होता ही नहीं है, चाहे वो फैमिली के लिए दे, चाहे वो पर्सनल काम के लिए, टाइम उसके पास नहीं होता है। उल्टा ओवर टाइम करके उसको अपना काम को पूरा करना पड़ता है, राइट। तो ये हम लोग एक इजी तरीके से हम लोग को समझ में आ गया कि जॉब वाले के पास टाइम नहीं मिलता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बिजनेसमैन में आए, अगर कोई बिजनेस करता है तो दोस्तों, जॉब वाला फिर भी उसको एक दिन का समय मिलता है, संडे को या फिर सैटरडे को उसको समय मिलता है, लेकिन बिजनेसमैन को मरने का फुर्सत नहीं है। वो सप्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन अपने बिजनेस के लिए वो अपने समय को कुर्बान करता है। उसके पास समय होता ही नहीं है दोस्तों। एग्रीकल्चर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के पास समय ही समय है, राइट। क्योंकि उस वो एक बार अपने फसल को लगा देता है, अपने अपने जो शस्य है उसको वो लगा देता है, और फिर उसके लिए वो बैठ के इंतजार करता है कि कब मेरा फसल उगेगा और मैं उसको काट के बोऊँ और मैं उसको बेचूँ या फिर अपने घर के लिए यूज़ करूँ। तो इसके पास समय रहता है, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात किया जाऊँ तो एक मुकाम डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा आता है शुरुआती दौर के बाद, जब आप टीम बना लेते हैं, जब आप नेटवर्क बना लेते हैं, तो एक ऐसा दौर आपके जीवन में आता है जहाँ पर आप आसानी से अपने समय को फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में अगर हैं तो हम लोग के पास समय मिलेगा, राइट। दोस्तों, दूसरा कड़ी हम लोग में आ जाते हैं, वो है मनी, पैसा। दोस्तों, जॉब वाले इंसान जो है उसके पास पैसा तो होता है, राइट। उसके बाद पैसा तो होता है, क्योंकि वो लिमिटेड वो प्राइवेट जॉब करता है या फिर गवर्नमेंट जॉब करता है, तो वो किस लिए करता है, वो पैसा के लिए करता है। तो उसको लिमिटेड सैलरी मिले या फिर अपने योग्यता के अनुसार उसको सैलरी मिले, पैसा तो उसके पास होता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन की बात किया जाए तो बिजनेसमैन के पास भी पैसा होता है,
राइट। लेकिन एग्रीकल्चर जो है उसके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर के लोग या फिर मैक्सिमम खेतीबाड़ी के लोग अक्सर उधार में अपने जो है वो खेती को करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के पास पैसा भी होता है दोस्तों, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्योरिटी के पास। अगर जॉब वाले इंसान है तो उसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज जॉब है, कल जॉब नहीं भी रह सकता है। कल वो है, परसों अगर वो नहीं भी रहा तब भी उसको जॉब दूसरे किसी को नहीं मिलेगा उसके फैमिली में। उसका जो पैसा जो मंथली जो आता है वो फिर आना बंद हो जाएगा। मतलब किसी भी हालत में कोई भी जॉब सिक्योरिटी फुल नहीं है। मतलब जॉब में हम लोग सिक्योरिटी को मिलता ही नहीं है। उसके बाद अगर बिजनेस में आए तो बिजनेस में दोस्त सिक्योरिटी नहीं है। बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही है और जिस हिसाब से लोगों की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न इतना कम परसेंट में मार्केट में आ रहा है, तो बिजनेस में सिक्योरिटी दोस्तों कहीं पे नहीं है। और एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो एग्रीकल्चर में सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज अगर ज़्यादा पानी हो तब भी दिक्कत है, कम पानी हो तब भी दिक्कत है, ज़्यादा अगर ठंडा हो तब भी दिक्कत, कम ठंडा हो तब भी दिक्कत, ज़्यादा धूप हो तब भी दिक्कत, कम धूप हो तब भी दिक्कत। मतलब कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए एक सूटेबल पोजीशन हो, लेकिन उसमें भी हम लोग को सिक्योरिटी नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप जीते जी तो पैसा कमाते हैं। अगर किसी भी कारण से आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपका जो टीम वर्क है, आपका जो नेटवर्क है, वो आपके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है, और वहां से जो भी टर्नओवर होता है, जो भी रेवेन्यू होता है, वो आपको मिलता है। तो एक ऐसा काम, जिस काम को लोग बहुत मजाक नज़रिए से देखते थे, अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप मेरी बातों को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, तो आप अब देखेंगे कि ये टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों ही हमारे जीवन में बहुत इमरजेंसी चीज़ है। तीनों ही चीज़ों को हम लोगों को अपने जीवन में चाहिए। सिर्फ टाइम है, मनी नहीं है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, मनी है टाइम नहीं है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी है लेकिन मनी और टाइम दोनों नहीं है तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तीन चीज़ प्लानिंग के साथ, तीन चीज़ बैलेंस होनी चाहिए अपनी लाइफ में, जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट सेलर के ही जीवन में हो सकता है, राइट। तो मैं बोलता हूँ जितने भी लोग अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, इमीडिएट वो डायरेक्ट सेलिंग को अपना एक सीरियसनेस के साथ डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत बड़ा एक फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में है। और अगर 2025 का बात किया जाए, 2025 तक केपीएमजी और फिक्की का जो सर्वे है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है दोस्तों। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है दोस्तों। और ये इंडस्ट्री में वो लोग पैसा कमाएंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में रहेंगे। तो मैं कोशिश किया कि आपको ये मैं थोड़ा सा मैसेज देके मैं समझा पाऊँ। उम्मीद करते मेरा इस वीडियो से आपको डायरेक्ट सेलिंग का जो एजेंडा है उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।